चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट जर्नल ऑफ 13 मार्च। तो हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं हमने ऑब्वियसली दो ट्रेड लिए। हमारा प्लान जो है, सबसे पहले प्लान बता देता हूँ क्या क्या प्लान है। तो दिन का ओनली दो ट्रेड, पर ट्रेड 100 रुपीज़ का लॉस। तो दिन के ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉस शुड नॉट बी मोर देन 200। एंड देन ये हमारा रूल है। तो सबसे पहला ट्रेड हमने लिया इंडसइंड बैंक में। और क्यों लिया सबसे पहला ट्रेड पहले देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 में देखा कि ये यहाँ पे हायर हाई इसने बनाया पहले 10 मिनट में। उसके बाद ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा था। तो मैं सोचा अब मैं इसमें सेलिंग साइड देखूंगा कि क्या सीन है सेलिंग साइड का। ठीक है, तो मैंने इंडसइंड बैंक खोला, इंडसइंड बैंक में चेक किया कि इंडसइंड बैंक में क्या बन रहा है। तो मैंने इसको पहले ऐसे मार्क किया, पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में खोला। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में खोलने के बाद मैंने देखा कि जब ये पूरा ऐसे, पहले मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में तो फिर ये एम पैटर्न बना रहा था। तो ये एम पैटर्न बनाने के बाद इसने डबल टॉप बनाया और यहाँ से वो नीचे आ रहा था। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ से ये नीचे आया, गैप डाउन खुला और यहाँ से फिर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे ही जा रहा था। तो और इसने सबसे पहला रेड कैंडल बनाया। तो रेड कैंडल बनाने के बाद वो नीचे ही आ रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने सबसे पहले देखा, फिर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोला। और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलने के बाद मैंने चेक किया। सबसे पहले मैंने ये हटा देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर देख ये मार्क करके रखा कि ये जो पहला पुल बैक आया यहाँ पे मार्क करके रखा। और फिर मैंने देखा जैसे ये मेरा प्लान था कि जैसे ये इसके नीचे जाएगा मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करूँगा। ठीक है, ट्रेड में एंट्री होगी मेरी यहाँ पे जैसे इसको क्रॉस करेगा। और फिर एस एल इसके पहले ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है जहाँ पे एंट्री होगी उसके पहले जो भी ग्रीन कैंडल होगी वहाँ पे हमारा एस एल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है, ये वाला एंट्री में जैसे ही आया 10, मैं ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ पहले। ऑर्डर बुक हमारा क्या है इंडसइंड बैंक का 1084.59। ठीक है, 1084.59 यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे एंट्री मारी इस कैंडल के विक में। फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसने ग्रीन कैंडल बनाई। तब तो मैंने एसएल नहीं रखा था, एसएल में वेट कर था कौन सा रखूँ कौन सा रखूँ कौन सा रखूँ। तो एसएल ढंग से रख नहीं पाया। तो ये फिर यहाँ से थोड़ा नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। फिर वापस से इसने दो रिजेक्शन कैंडल बना दी। और दो रिजेक्शन कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया, इसने मेरा एसएल फटाक से हिट कर दिया। एसएल लगाया था हमने, ऑब्वियसली एसएल लगाना इज मैंडेटरी, वो तो लगाना ही है एट एनी कॉस्ट। तो हमने एसएल लगाया था 1088.0 पे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, हमारा 1088.0 पे एसएल हिट हो गया था हमारा, ये यहीं पर था 1088.80 पे हिट हो गया था। ठीक है, तो वहाँ से फिर मार्केट नीचे फॉल होता रहा। और इसने 1:2 तो नहीं दिया, बट मतलब 1:1.5 तक दिया था। कोई बात नहीं। एसएल वैसे एसएल हमारा इतना नहीं होता, अगर एसएल सही से लगाया होता तो इतना 1:9 के आसपास, क्योंकि एसएल थोड़ा बड़ा होता। 1:9 में था 1:5 या 1:7 के आसपास होता अगर ऐसे लगाते। तो इसमें हमने सीखा क्या। ठीक है, इसमें हमारी सबसे पहले मिस्टेक हुई। ठीक है, क्या मिस्टेक हुई और इससे लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि जब भी हम लोग ट्रेड पे एंट्री ले रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि जो उसकी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल कुछ एक हायर, उसने एक हायर हाई बनाया है पहले से। ये ग्रीन कैंडल कैसे, ये नीचे है तो इसमें कोई पुल बैक कैंडल नहीं है, ये नॉर्मल ग्रीन कैंडल ही है, ये कोई पुल बैक कैंडल नहीं है। अगर ये थोड़ा इस रेड कैंडल के ऊपर होती या फिर विक भी इसने ऊपर बनाया होता तो भी एसएल हम इसको सेट कर सकते थे, पर ये एसएल हमारा नहीं होगा। हमारा विक जो है, विक इसके ऊपर तक जानी चाहिए। ठीक है, विक इसके ऊपर तक जानी चाहिए, तब जाके हमारा एसएल ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे एसएल हमारा कौन सा परफेक्ट बैठ रहा था, एसएल इसके ऊपर का परफेक्ट बैठ रहा था। तो यहाँ पे एसएल होना चाहिए था। तो अब से हम क्या करेंगे, जब भी एंट्री लेंगे पहले ग्रीन कैंडल देखेंगे, ग्रीन कैंडल ने क्या उसके पहले हायर हाई बना, पहले का उसका हायर हाई बनाया है, क्योंकि वो स्विंग जैसा हमारा होना चाहिए, स्विंग हमारा होना चाहिए एसएल। ठीक है, स्विंग जैसा होना चाहिए हमारा एसएल। तो वहाँ पे हमारा एसएल बैठेगा, क्योंकि वो लॉजिकल एसएल होगा। तो एसएल खाने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमने हमारा एसएल हिट हुआ है, कोई बात नहीं, एसएल खाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस लेते रहेंगे पर लॉस हम लोग 200 से ज़्यादा जाने देंगे ही नहीं, दिन का कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। तो वो हमारा देखेंगे। तो फिर ये ऐसे एसएल का हमें समझ आ गई, एसएल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एसएल भी हमारा फोकस रहेगा आपसे। तो यहाँ पे हमारा एसएल की गलती हो गई। तो फिर मैंने देखा कि फिर मैंने ट्रेड का देख रहा था, तब मैंने देखा कि निफ्टी 50 काफ़ी तेज़ी से फॉल करने के ही उस पर चालू है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी हम देखते हैं
तो मुझे दिखा कि ये पिरामिड इंटरप्राइजेज में थोड़ा दिख रहा था मेरे को कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सही बन रहा है, क्योंकि जैसे पिरामिड इंटरप्राइज का मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला और डेली टाइम फ्रेम में वो सेलिंग ही हो के पुल बैक हो के सेलिंग ही हो रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा खासा सेलिंग हो सकता है। और थोड़ा सा सेलिंग आ गया था उसमें ऑलरेडी, जब तक मैं एंट्री करा तब फिर उसके बाद और तेज़ी से सेलिंग आया। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक वो आ चुका था, तो यहाँ से वो थोड़ा पुल बैक लेके पुल यहाँ तक आया, तो मैंने इसका ये मार्क कर दिया था, ये वाला लो। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल पे मार्क कर दिया। जैसे मैंने सोचा कि इसके नीचे जाएगा तो मैं इसमें एंट्री लूंगा। ठीक है, एंट्री लूंगा। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, मैंने इस यहाँ पे कैंडल में एंट्री मारी। ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं, हमारा ऑर्डर बुक में क्या है। ऑर्डर बुक में PEL है, सेल क्या 1025 पे, 1025 पे एंटर किया, और प्राइस क्या थी 729.05, 729.05 यही है। यहाँ पे यही हमारा जो मैंने बना रखा है, यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट एंट्री हुई। ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री हुई, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 729.05। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। और हमने एसएल कहाँ रखा था, पिछले ट्रेड से क्या सीखा था कि जो भी एक हायर हाई बना रहा होगा या चाहे जो भी हो, हम वहाँ पे एसएल रखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एसएल हो गया, क्योंकि देख हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले ग्रीन कैंडल जो भी ग्रीन कैंडल को जो भी है उसके ऊपर रखेंगे, पर ग्रीन कैंडल अगर कंसोलिडेशन में तो कंसोलिडेशन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो स्विंग के ऊपर हमारा एसएल आ जाता है, तो हमारा स्विंग के ऊपर एसएल आ गया, तो हमारा एसएल इधर पे हो गया। एसएल होने के बाद ये हमने सेट कर दिया, फिर ट्रेड हमने छोड़ दिया। ट्रेड यहाँ पे फिर वो थोड़ा ऊपर गया, एसएल हमारा हिट नहीं गया, फिर वहाँ से नीचे 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 जाने के बाद हमें अच्छा खासा इसने टारगेट दे दिया, और जो कि हमें दिया 1:3 दे दिया, 1:3 दिया। यहाँ पे हमने बुक किया 1:3, यस 1:3 आज इसने हमें टारगेट दे दिया। तो हमें आज हमारा क्या लर्निंग हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है, एसएल बहुत सोच समझ के लगाना है। एसएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एसएल हंटिंग भी बहुत होती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी लास्ट ग्रीन कैंडल है जिसने हाई हाई बनाया वहाँ रखेंगे, या फिर पुल बैक कैंडल या फिर स्विंग में रखेंगे, जहाँ पे एसएल हिट होगा तो हम वो रिस्पेक्ट करेगा उसको। एसएल रिस्पेक्ट होगा, उसके बाद एसएल खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन का 200 रुपये लॉस खाएंगे, डेली खाएंगे तो भी चलेगा, पर कोई बस 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी गलती होगी हम देखते जाएंगे। पर आज था हमारा एसएल का मिस्टेक। एसएल का मिस्टेक हमने सेकंड ट्रेड में थोड़ा लर्न करके, मतलब उसको अडेप्ट करके हमने नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री ली। तो ऐसे हम फॉलो करते रहेंगे। तो रूल्स रिमेंबर द रूल्स, 2 ट्रेड्स पर डे, पर ट्रेड 100 रुपीज़ लॉस। सो दिन का लॉस हो गया 200 रुपीज़। एसएल शुड बी अबव द स्विंग और बिलो द स्विंग, डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट और लॉन्ग साइड जो हम जा रहे हैं। देन दिन का 2 ट्रेड, वो सब हम बता ही दिया है, तो ऐसे हम लोग फॉलो करते रहेंगे। देन ऑब्वियसली आई अपडेट इन द जर्नल ऑल्सो। तो ये रहा, तो ये हमारा ये ऑर्डर बुक आपको दिख गया। तो पोजीशन से हमारा ये रहा 68 का इसमें हुआ, एंड देन 354 का इसमें, और टोटल ऑफ 286। तो ये था हमारा आज का ट्रेड। थैंक यू।